आज हम सभी दूसरों की उम्मीदों पर जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि सबसे स्वार्थी शब्द कौन सा है? सबसे स्वार्थी एक अक्षर का शब्द है मैं। सब कुछ इस मैं के चारों ओर घूमता है। और मैं क्यों है? मैं अपेक्षाएं के लिए है। मेरी अपेक्षाएं हैं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, मुझे ऐसे प्यार मिलना चाहिए, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मेरी इज्जत ऐसी होनी चाहिए। ये सारी अपेक्षाएं हैं। हम सब लोग अपेक्षाओं की जिंदगी जी रहे हैं। हम सभी न केवल उच्च अपेक्षाओं का जीवन जी रहे हैं, हम सभी अत्यधिक उच्च अपेक्षाओं का जीवन जी रहे हैं। जीवन में हमारी अपेक्षाएं ही सब कुछ हैं। जो मेरी राय है, मेरी इच्छाएं, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे इससे नफरत है, मुझे यह चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए। मैं, केवल मैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे खुश रहेंगे हम? आपको लगता है कि जब हम मैं के चारों ओर घूमते हैं तो जीवन एक सुखी जीवन होगा? बचपन से हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। हमने केवल लेना सीखा है और सभी को मेरी अपेक्षाओं को पूरा करना है। सब कुछ मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना है। आप जानते हैं कि सब कुछ मेरी उम्मीदों के इर्द गिर्द घूमता है। एक 5 साल का लड़का माँ के पास जाता है और कहता है, मम्मा आई लव यू। माँ ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बेटा। जब लड़का 16 साल का हुआ तो माँ के पास जाता है, कहता है, मम्मा आई लव यू। कितना पैसा चाहिए बोल? माँ कहती है। वह बड़ा होकर जब 25 साल का हुआ तो जाकर अपनी माँ से कहता है, मम्मा आई लव यू। तो माँ कहती है, वह कौन है, कहाँ रहती है, बताओ, हम बात करेंगे। जब वो लड़का 40 साल का हो गया, मम्मा आई लव यू। बोला था ना शादी कर मत उससे। माँ कहती है। वह लड़का 60 साल का हो गया है, मम्मा आई लव यू। माँ कहती है, मैं किसी भी प्रकार के कागज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तुम यहां से जाओ। सिर्फ मेरे लिए सब कुछ है। 16 साल का मेरा लड़का, 25 साल की मेरी लड़की, 40 साल की मेरी बीबी, 60 साल की मेरी जायदाद। हमने जीवन ऐसे ही तो जिया है। हमेशा अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं, हमने अपने ओपिनियन को पकड़ के रखा है। आपको लगता है कि धार्मिक व्यक्ति और मंदिर में आने वाले धार्मिक लोग इस मैं से बचे हुए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब लोग भगवान के पास आते हैं वे केवल मुझे जो चाहिए दे दो भगवान कह रहे हैं। आई लव यू, आई वांट गिव यू, हे भगवान आई लव यू, आई वांट गिव यू, कोई कहने नहीं आता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने पहले राष्ट्रपति भाषण के लिए मंच पर आए थे तो उनकी आवाज पुरुषों के सार्वजनिक भाषणों में गूंज उठी। उन्होंने कहा, यह मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, यह पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। और इसी तरह हम कह रहे हैं कि यह मत पूछो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, यह पूछो कि तुम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो। लेकिन यह कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनका मैं इतना बड़ा है। मेरी अपेक्षाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी चीजें इतनी शक्तिशाली हैं। जितना अधिक हमें मैं के जीवन की आवश्यकता है, मैं हमेशा निराश रहूंगा, क्योंकि लोग केवल आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए उसकी दुनिया में नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया में सभी मौजूद है बस आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए? तो क्या आप यह सोचते हैं, कहने के लिए खेद है भाई साहब, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, आप सीख जाएंगे। लेकिन वे नहीं, दोस्त नहीं, परिवार नहीं, सभी अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। आप कभी भी किसी और को आप कैसा महसूस करते हैं इसका नियंत्रण कभी न दें। किसी को भी अपने आप को रिमोट कंट्रोल करने की अनुमति न दें। आपकी कारों को रिमोट से नियंत्रित करें, आप अपने टेलीविजन को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी को भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का अनुमति न दें। हम लोग अपेक्षाएं करते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ होगा, जब नहीं होता तो निराशा होती है। सबसे स्वार्थी एक अक्षर का शब्द है मैं, जो अपेक्षाओं के लिए खड़ा है, और इसलिए इस शब्द से बचें। आपको इस शब्द से कैसे बचना है? अपनी अपेक्षाओं में यथार्थवादी बनके। उम्मीद करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह समझ लें कि हर कोई आपकी उम्मीद को पूरा करने नहीं आएगा। याद रखें कि हर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। और दूसरी बात यह है कि दूसरों की सेवा करने की कोशिश करके इस मैं शब्द से बचिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप सम्मान चाहते हैं तो हो सकता है कि लोग आपका सम्मान ना करें, लेकिन आप सम्मान देना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? जब आप प्यार करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको प्यार ना मिले, लेकिन जब आप प्यार देना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? और इसलिए मैं से अपने आप तक यात्रा शुरू करना सीखिए। आप अपने लिए जितना अधिक चाहते हैं, आप उतने ही निराश रहते हैं। जितना देना चाहते हैं उतना सुखी रहेंगे।